वेमुलुरु गांव में वसंता नाम की एक औरत थी। वो गर्भवती है। एक दिन वसंता को घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियां खत्म हो जाने पर वो अकेली उस गांव के पास रहे जंगल को जाती है। वहां वो लकड़ियां इकट्ठा करते समय थोड़ी दूर में उसे एक शेर की आवाज सुनाई देती है। वसंता डर के पेड़ के पीछे छुप जाती है। तब वो आवाज नजदीक आने लगी। वसंता डर डर के पेड़ के पीछे से देखने पर एक शेर गाय का शिकार करते हुए दिखाई देती है। वो गाय भी गर्भ से रहती है। वो गाय शेर से बचने के लिए भागते हुए जाकर एक कुएं में गिर जाती है। तब शेर को गाय नहीं मिलने पर वहां से निराशा से चली जाती है। शेर को जाते देखकर वसंता उस कुएं के पास जाकर देखती है। वहां गाय खतरे में रहना देखकर वसंता बहुत मुश्किल से उस गाय को कुएं से बाहर निकालती है। गाय कुएं से बाहर आकर वहीं एक बछड़े को जन्म देती है। वसंता उन दोनों को वहीं छोड़ के नहीं जाना चाहती और उसके साथ गाय और बछड़े को घर ले जाती है। उस दिन से वसंता दोनों को अपनों की तरह देखने लगी। थोड़े दिन बाद वसंता को एक बेटी पैदा होती है। गाय वो बच्ची को बहुत प्यार से देखती है। एक दिन वसंता घर में बच्ची को अकेली छोड़कर किसी काम से बाहर जाती है। बहुत देर होने के बाद भी वसंता घर नहीं आती। बच्ची नींद से उठकर रोना शुरू करती है। रोने की आवाज सुनकर गाय बच्ची के पास जाकर उसके थन से दूध छोड़कर बच्ची को दूध पिलाने लगी। इतने में वसंता घर आती है। गाय बच्ची को दूध देते देखकर वो बहुत खुश होती है। वो गाय कई लीटर दूध देती है। वसंता दूध बेचकर गुजारा करती है। एक व्यापारी को पता चलता है कि वसंता के पास रही गाय कई लीटर दूध दे रही है। वसंता, मैं तेरे पास रही गाय के बारे में सुना। वो बहुत शुद्ध दूध देती है ना? वो गाय मुझे बेचने से तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ऐसे वो व्यापारी गाय बेचने को कहता है। चाचा, ये बताइए, कोई माँ अपने बच्चों को बेचती है? वो गाय और बछड़ा मेरे लिए बच्चों के समान है। उन्हें मैं कैसे बेच सकती हूँ चाचा? ऐसे व्यापारी से कहती है वसंता। पर वो व्यापारी जिद से बार बार पूछने लगा। लेकिन वसंता पैसों के लालच में न जाकर उस व्यापारी को वहाँ से खाली हाथ भेज देती है। वसंता की बातें सुनकर गाय को खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह वसंता गाय के प्रति बहुत प्यार से रहती है। इसी तरह गाय भी बहुत वफादारी से रहती है। थोड़े दिनों बाद वसंता की बच्ची एक दिन खेलते समय कुएं में गिर जाती है। उसे देख के वसंता ने हे भगवान, मेरी बच्ची कुएं में गिर गई, ऐसे चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुन के आस पड़ोस के लोग आकर उस बच्ची को बाहर निकालते हैं। वसंता बच्ची को हाथों में लेके, मेरी बच्ची, आंखें खोलना। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? बच्ची। बहुत देर होने के बाद भी बच्ची बिना हिले डुले ऐसे ही रहती है। सब सोचते हैं कि वो बच्ची मर गई है। नहीं नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, ऐसे रोती रहती है। ये सब वहाँ रही गाय देखकर आंसू बहा के उसकी रस्सी तोड़कर उस गांव के पास रहे जंगल को जाकर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी प्रकृति माता के सामने खड़ी रहती है। प्रकृति माता, वो क्या गलती किए? उस बेजुबान बच्ची को इतनी जल्दी क्यों ले गई माता? अभी तक वो लोग किसी को भी नुकसान नहीं किए। जब मैं खतरे में थी तब वो ही ना मुझे और मेरी बच्ची को बचाया। मुझे और मेरे बच्चे को वो एक माँ की तरह देखभाल कर रहे हैं। ऐसे अच्छे लोगों के लिए तुम्हारा अच्छाई यही है माता? तुझे किसी भी हालत में उस बच्चे को जिंदा करना है माता, ऐसे गाय कहती है। वो नामुमकिन है गोमाता। एक बार जान चले जाने से उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। वो भगवान का निर्णय है। ऐसे गाय को समझाने की कोशिश करती है प्रकृति माता, पर गाय बिना सुने ही, प्रकृति माता, उस बच्ची की जान के बदले में मेरी जान ले लो, वरना मैं अभी इसी वक्त जान दे दूंगी। ऐसे प्रकृति माता से कह के उसके सामने अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहती है गाय। गाय को उस बच्ची के प्रति रही प्यार देखकर प्रकृति माता दया करके
उसकी शक्ति को हवा में बच्ची के पास भेजती है। तब बच्ची उस शक्ति से ऊपर उठ के माँ कहती है। बच्ची ऊपर उठने पर वसंता खुशी से उसकी बच्ची को गले लगाकर रोने लगी। उन्हें देख के गाय बहुत खुश होकर मन में प्रकृति माता को कृतज्ञताएं कहती है। तब प्रकृति माता प्रत्यक्ष होकर, गोमाता, उसकी मदद ने आज उसकी बच्ची की जान बचाई। उस दिन वो तुझे छोड़ के चले जाने से आज उसकी बच्ची जिंदा नहीं रहती। दूसरों के प्रति हमारी सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे गोमाता को बताती है प्रकृति माता। भूलने की बीमारी। अनंतपुर में सिद्धय्या नाम का एक व्यक्ति था। उसको चांदनी नाम की एक बेटी है। सिद्धय्या उस गांव के जमींदार के घर मुनीम जी का काम करता है। चांदनी को कोई भी काम नहीं करने देता, क्योंकि चांदनी को भूल जाने की बीमारी है। यह विषय गांव वालों को पता नहीं है। चांदनी की भूलने की बीमारी गांव वालों को पता चलने से उसकी शादी होने में मुश्किल होगी सोचकर सिद्धय्या डर के ये बात छुपाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन चांदनी दिखाई नहीं देती। तब सिद्धय्या बहुत डरने लगा। बेटी, कहाँ चली गई चांदनी बेटी? मैंने कहा ना घर छोड़कर नहीं जाने को। अभी मैं क्या करूं भगवान, कहाँ ढूंढूं? इतने में पड़ोसन पार्वती भागते हुए सिद्धय्या के पास आती है। भैया, तेरी बेटी। वो अभी गांव के अंदर गई बहन। मेरी बेटी रानी है, रानी, बिल्कुल मेरे जैसे। बस करो भैया, वो मेरे घर में खर्राटे लेके सो रही है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो जाके देखते हैं। दोनों मिलके चांदनी के पास जाते हैं। चांदनी खर्राटे लेके सोई रहती है। उसे देख के सिद्धय्या को बहुत गुस्सा आता है। अरे चांदनी, उठना, यहाँ क्यों सोई हो? हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन ये बेकार पार्वती के घर क्यों सोई हो? क्या भैया, बेकार घर कहते हो? ध्यान से सुनो भैया, मेरे घर को कुछ मत कहो। इतने में चांदनी नींद से उठती है। आंखें खोले बिना ही शरीर निचोड़कर बातें करना शुरू करती है। अरे पिताजी, क्या हुआ? थोड़ी देर सोने दीजिए ना। सुबह सुबह वो चुड़ैल पार्वती मामी हमारे घर क्यों आई? उससे आप क्यों बात कर रहे हो पिताजी? ढूंढकर उसे भगाइए ना, वरना मैं भगाऊं क्या पिताजी? अरे अरे, मेरे घर आके बाप बेटी ज्यादा बोलने लगे। तब चांदनी आंखें खोलकर देखने पर पार्वती और सिद्धय्या दोनों झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देखकर घबराकर वहां से बचकर उसके घर चली जाती है। उसे देखकर सिद्धय्या और पार्वती झगड़ा करना बंद करके चांदनी को देखते हैं। चांदनी चले जाने पर सिद्धय्या भी घर वापस चला जाता है, लेकिन पार्वती गुस्से से सिद्धय्या को देखने लगी। उसके अगले दिन चांदनी जमींदार के घर जाती है। चांदनी बेटी, तेरे पिता को क्यों सता रही हो बेटी? वो घर में मच्छर ज्यादा है ना जमींदार साहब। आप जल्दी से हमारे घर के पास रहे नाला को साफ कराइए। उसके साथ साथ हमारे बाथरूम को भी साफ कीजिए। 50 रुपए ज्यादा दूंगी, ठीक है ना? काम जल्दी हो जाना चाहिए, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो चांदनी? तू पागल हो गई क्या? सुनो सिद्धय्या, सिद्धय्या, एक बार इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ साहब, बताइए। तेरी बेटी क्या कह रही है सुने क्या? मैं नाला साफ करने वाला जैसा लग रहा हूँ क्या? तेरी बेटी मुझे तेरे घर का बाथरूम साफ करने को कह रही है। अरे अरे, माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। ऐसे सिद्धय्या जमींदार के पैरों पर पड़ के माफी मांगता है। चांदनी की भूलने की बीमारी के बारे में बताता है। तब जमींदार नेक दिल से उन्हें माफ करके छोड़ देता है। चांदनी को घर लाकर सिद्धय्या एक चेन से उसके हाथ बांध देता है। अरे पिताजी, मैं पैरों में पहनने के लिए चेन पूछी, लेकिन आप हाथों को लाए। ये भी बहुत अच्छे हैं पिताजी, पर थोड़ा वजन है। अरे हो, तुझे डर भी नहीं है रे? तू हर बार मुझे फंसाती रहती हो। परसों वो पार्वती से झगड़ा रखी और आज जमींदार के पैरों पर पड़ना पड़ा। तुझे भूलने की बीमारी है,
तो घर में बाहर कदम मत रखो। मेरी बात तू बिल्कुल नहीं सुन रही और घर से बाहर जा रही हो। तू मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती हो क्या? माफ कीजिए पिताजी, आज से घर के बाहर नहीं जाऊंगी। खाना खाने के बाद ये चेन डालिए पिताजी, अभी मैं जाके खाना पकाऊंगी। ये चेन जरा खोलिए। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, गुस्से में भी आपका चेहरा महाराज जैसे है पिताजी। ऐसे सिद्धैया की तारीफ करके ऊपर उठाने पर चेन खोल देता है। तब चांदनी खाना बनाना शुरू करती है। बेटी, आज थोड़ा अच्छा सब्जी बनाओ। बगीचे में बहुत ताजे सब्जियां हैं, अच्छे से बनाओ। ठीक है पिताजी। चांदनी बगीचे में जाकर पिता क्या बोला भूल जाती है। ताजे सब्जियों के बदले में वहाँ रहे छोटे छोटे पत्थर लाके स्टोव पर रख के पकाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद सिद्धैया बेटी क्या कर रही है देखने आता है। तब चांदनी कर रहे काम को देखकर चौंक जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये तो मुझे डुबा देगी। हे भगवान, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? अभी क्या हुआ पिताजी? मैं आपके लिए ताजे सब्जियां लाके खाना बना रही हूँ ना। देखिए ना, क्यों मुझे डांट रहे हो? तू सब्जियों से नहीं, पत्थरों से सब्जी बना रही है रे। बगीचे में जाकर सब्जियों के बदले में पत्थर लाई हो। इसकी भूलने की बीमारी से मैं पागल हो रहा हूँ। एक काम कर, वो पत्थर से तेरा सर फोड़ ले। ऐसे सिद्धैया गुस्से से कह के वहाँ से चला जाता है। वो जमींदार के घर जाने पर जमींदार घबराया रहता है। सिद्धैया, हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं, सब लोग घबरा रहे हैं। तेरी बेटी को संभाल के देखो। ठीक है साहब, उसे डांट के आया। बेचारी वो रो रही होगी, मैं देख के आता हूँ साहब। सिद्धैया घबरा कर घर जाता है। घर के बाहर चांदनी पकाने के लिए उपयोग किए पत्थरों को देख के रोती रहती है। क्यों रो रही हो बेटी? तू पैदा हुई ना तो मुझे रोना है। ऐसे पत्थरों से सब्जी बनाओगी करके मैं नहीं सोचा। पिताजी, मैं सब्जियां ही लाई, पर वो पत्थरों में कैसे बदल गए मुझे पता नहीं पिताजी। देखते रहिए, मैं इन पत्थरों का क्या करती हूँ। ऐसे कह के चांदनी एक के बाद एक पत्थर दूर दूर फेंकने लगी। वो सब पत्थर उनके घर के सामने बच्चों को चुराए चोर को लगते हैं। पत्थर लगने पर चोर चिल्ला के बेहोश होकर गिर जाता है। तब बच्चे वहाँ से बचकर चांदनी के पास आ जाते हैं। ये बात जमींदार को और गांव वालों को पता चलता है। चांदनी के वजह से बच्चे चुराए चोर पकड़ा जाने पर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। जमींदार चांदनी को नगद इनाम भी घोषणा करते हैं। देखिए ना पिताजी, मेरी भूलने की बीमारी से आप बहुत परेशान थे, लेकिन अभी वही भूलने की बीमारी आज बच्चों को बचाई। सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही होगा पिताजी, यही सच है। सिद्धैया चांदनी को देखकर बहुत गर्व होता है।